बेवकूफ बना सकता है, वही गेम है और कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान के थ्रू चाइना अपने हथियारों को दूसरे कंट्रीज में बेचना चाहता है, मिलकर नेटो में शामिल होता है। देर जो उनका झुकाव है भारत की तरफ, वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि चाइना भी चाहेगा कि रशिया आहिस्ता-आहिस्ता भारत से दूर में इतनी खुशियाँ हैं कि उन्हें नेटो में शामिल किया जा रहा है। मगर उन्होंने जैसे ही नेटो वर्ड सुना कि चाइनीज़ नेटो है, वो सुना नहीं। नेटो मतलब उनको लगता है कि भई अब तो अमेरिका को सिक्योरिटी भी पाकिस्तान देगा। नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी और आप देख रहे हैं हमारा शो इट्स डिबेटेबल और आज के खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हैं सुमित जैन जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार। सुमित जी, एक खबर आ रही है चाइना से जुड़ी हुई और पाकिस्तान से जुड़ी, दोनों ही पड़ोसी हैं, दोनों ही बहुत दिलचस्प पड़ोसी हैं हमारे। सुनने में ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो चाइना के नेटो में शामिल हो रहा है। कहने का मतलब है कि चाइना एक नेटो जैसा सैन्य गठबंधन बना रहा है जिसमें पाकिस्तान के शामिल होने की प्रबल संभावना है। इस खबर को आप कैसे दे रहे हैं? पाकिस्तान को नेटो भी मिल रहा है तो भी चाइना वाला। देखिए, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मेड इन चाइना है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन और मुझे मालूम है कि क्वालिटी कैसी बनती है यहाँ पर, स्पेशली जी, हथियारों की। लेकिन इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप समझ सकती हैं, मेरी मजबूरी भी है। बट एज़ फार एज़ नेटो इज़ कंसर्न्ड, पहली बात तो ये है कि 2 खबरें हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इतनी खुशियाँ हैं कि उन्हें नेटो में शामिल किया जा रहा है। मगर उन्होंने जैसे ही नेटो वर्ड सुना कि चाइनीज़ नेटो है, वो सुना नहीं। नेटो मतलब उनको लगता है कि भई अब तो अमेरिका को सिक्योरिटी भी पाकिस्तान देगा। और इसके नेटो में जॉइन करते ही नोट आने शुरू हो जाएँगे। क्योंकि नेटो का नोट से मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन पाकिस्तानियों को क्योंकि समझ कम आती है, पढ़े-लिखे कम होते हैं, तो इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया है इनके साथ। दूसरा, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी क्योंकि अब हम नेटो जॉइन करने वाले हैं, अब हम सारे नॉन मुसलमानों से जज़िया माँगेंगे और सबको हमें पैसे देने पड़ेंगे, वरना हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे। मतलब कि आप सोच के देखिए पाकिस्तानियों की सोच के ऊपर, मुझे कई बार हँसी भी आती है, दुःख भी आता है जाहिलों के ऊपर कि ना वो पढ़ते-लिखते हैं कि जैसे ही नेटो का वर्ड आया है, इन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि सब सारी दुनिया से टैक्स अब हम ही कलेक्ट करेंगे। ओ भई तुम ना कुछ देने वाले, ना लेने वाले। एक चाइना ने अनाउंस किया है कि तुम्हारे जैसे जानवर को वो पाल के रखेंगे अपने उस नेटो में, जो कि चाइना का नेटो है। किसके अगेंस्ट है? आप सोच के देखिए, क्वाड है, हमें समझ आती है कि क्वाड है चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड शक्तिशाली देशों का एक क्वाड बनाया गया। अब चाइना ने भी एक शक्तिशाली अपना नेटो खोल दिया कि भई दुनिया के साथ लड़ने के लिए हमने एक चाइनीज़ नेटो को खड़ा करना है और उसमें बुलाया किसको सबसे पहले? पाकिस्तान को। भई भारत जब क्वाड में गया है, उसपे कॉल कर गया है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यहाँ पर चाइना ने क्वाड अपना ये नेटो शुरू किया है, उसमें पाकिस्तान को लेकर आया है, जो खुद अपने अपने आप को सुरक्षा नहीं दे सकता, उसमें पाकिस्तान को। अब रीज़न क्या है? चाइना की मजबूरी है और चाइना की सोच क्या है? मैं आपको थोड़ा-सा अपने ससुराल वालों की हरकतें समझा देता हूँ। आपको याद होगा कि सबसे पहले जब इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू करना था, पहली कंट्री जिसको ऑफर किया गया था वो पाकिस्तान था। उसका रीज़न है, उन्हें मालूम है ये करप्ट लोग हैं, ये काम करने वाले लायक नहीं हैं, इन्होंने कभी भी काम नहीं किया, ये गधों पे आए थे, गधों पे ही रहेंगे। तो इनको गधा बनाना सबसे ज़्यादा आसान था। तो चाइना ने क्या किया कि सबसे पहले प्रोजेक्ट इनको बेचो, 50-60 बिलियन डॉलर तो उनकी औकात नहीं थी, जितने का प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब होता क्या है, जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक टुच्चे से कंट्री को अनाउंस कर देते हैं, तो बाकियों के मुँह में भी पानी आना शुरू होता है कि भैया इसमें तो पैसे बनाने का बड़ा अच्छा ज़रिया है। तो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता करके जुड़ने शुरू हो गए बीआरआई के अंदर। चाइना ने जो ये गेम था, बहुत ही ब्यूटीफुली खेला पाकिस्तान के साथ और उसके बाद बाकी दुनिया भी 66 कंट्रीज़ बेवकूफ़ बन गई इस बीआरआई के प्रोजेक्ट के अंदर। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ भी आपने अभी भी रिसेंटली सुना होगा कि इटली भी उसके अंदर शामिल था, उसने अभी मना किया है हमारी मेलोनी ने और हमारी बोल रहा हूँ वैसे तो बल्कि मेलोनी जी ने। उन्होंने अभी मना किया है कि भई मैं इसका प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बन सकती हूँ, जैसे ही मोदी जी से उन्होंने हँस-हँस के बातें करी। उसके बाद उन्होंने बीआरआई को लात मार दी। अब आप सोचिए कि जो अब ये सो कॉल्ड नेटो है, चाइना ने अब दोबारा से नेटो अपना बोल दिया कि हम शुरू करेंगे। दोबारा से वही पाकिस्तान नामक जानवर को बोल दिया कि भई तुम मेरे सबसे पहले प्रिय मेंबर जो है फाउंडिंग फादर्स में तुम्हारा नाम आएगा,
सो कॉल्ड चाइनीज़ लेकिन नेटो में। सुमित जी, एक सवाल मेरा है और ये सवाल ये है कि बीआरआई की बड़ी एकदम बम्पर विफलता के बाद अब ये सैन्य गठबंधन बना रहा है चाइना। मतलब गलती से भी नहीं सीखते, आखिर क्या है इसके पीछे? क्या सिर्फ अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका का एशिया में प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है अगर देखें, क्या उससे डर के ये एक पैरेलल अपना एक सिस्टम नेटो के तरह वो खड़ा करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात ये है कि बीआरआई बीआरआई शुरू से ही चाइना बिल्कुल क्लियर था, हमें ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं करना। अब आप सोचेंगे यार कि ऐसा कौन-सा प्रोजेक्ट है जो आपने अनाउंस कर दिया और आप चाहते ही नहीं कि पूरा हो? उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपने बोझ के नीचे इतना दबा लो कि वो कुछ भी चाहे चाइना करवाना पाकिस्तान से, वो करवा सकता है। इसीलिए वो जो ज़्यादा पैसा आया है, वो रिश्वतों में ज़्यादा गया है, प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा कम लगा है। आपने देखा होगा ये ऐसी हनुमान की पूँछ है जिसका अंत ही नहीं है। ये कभी पूरी होगी ही नहीं और चाइना भी यही चाहता है और हर एक कंट्री के अंदर जहाँ-जहाँ पे बीआरआई का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर उन्होंने बोझ के नीचे इतना दबा दिया कंट्रीज़ को, उन्हें अपने सॉवरेनिटी को लूज़ करना पड़ रहा है। जैसे एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज़ हैं, आपके रोड्स हैं, जितना टोल टोल कलेक्शन है, आपकी एनर्जी सेक्टर है, वो सारे का सारा वो चाइना के हाथ में गिरवी रखना पड़ रहा है आपको। आपने श्रीलंका का हाल देखा है, पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा कंट्री ऑलरेडी चाइना के हाथ में गिरवी है। अब यही काम दोबारा से होगा, ये नेटो खड़ा किया जा रहा है। अब ये क्यों है? नेटो बनाने की रीज़न क्या होता है? जैसे पहले नेटो बना था रशिया को काउंटर करने के लिए। आपको मालूम है कि रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग था उस वक़्त, रशिया वाज़ अ थ्रेट फॉर अमेरिका एंड यूरोप, उन्होंने नेटो खड़ा कर दिया। अब चाइना को डर है कि मेरे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, 2 ही कंट्रीज़ हैं, जो मेरे साथ मुकाबला कर सकती हैं। एक है अमेरिका, दूसरा है भारत। और भारत को अगर कोई तंग कर सकता है, अमेरिका हमें कभी तंग करेगा नहीं, मिडल ईस्ट हमारे क्लोज़ है। एक ही हमारा जो मांद्रू दुश्मन है, वो है पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान को हम हथियार दे देते हैं, वैसे तो मेड इन चाइना ही है, जिसकी आपको पता है कि कितने चलेंगे, वो तो फुलझड़ी भी उससे बेटर चलती है हमारी। तो वो जो उन्होंने दे दिया कि भई ये सारे हथियार सारे पाकिस्तान को दे देंगे, एक डर का माहौल बना के रखा जाएगा, जैसे मोदी जी कहते हैं ये डर अच्छा है, चाइना भी कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हारी लैंग्वेज में बात करते हैं, ये डर अच्छा है, पाकिस्तान का डर हमेशा भारत को तंग करता रहेगा। जो हम अपना टाइम तरक्की के ऊपर लगा रहे हैं, वो लगाने की बजाय थोड़ा-सा हमारी अटेंशन डाइवर्ट रहेगी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान अपने पैसों पे कोई काम करेगा नहीं। जितने हथियार पाकिस्तान को मिलेंगे चाइना की तरफ से, उतना हम भी अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करेंगे। कहीं न कहीं हमारी तरक्की में रुकावट डालने के लिए ये चीज़ को अनाउंस किया गया है। अब रीज़न क्या है? जैसे बीआरआई के अंदर, मैं क्यों बीआरआई की बात कर रहा हूँ? जैसे बीआरआई के अंदर पाकिस्तान को यूज़ किया गया कि इस प्रोजेक्ट को और 66 कंट्रीज़ को बेचा जाए। वैसे ही यहाँ पर दोबारा से पाकिस्तान को ऑफ़र की जाएँगे फ्री में हथियार, फ्री में सारा कुछ कि आप अपनी मिलिट्री को अपग्रेड कर लीजिए। फिर दोबारा से जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो भी आएँगी कि हमें भी चाहिए, हम भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो चाइना अपने हथियारों को बड़े आसानी से दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है क्योंकि आज की डेट में कोई ले नहीं रहा उनको। अब वो ब बने-बने जंग लग रहा है, अच्छा है निकाल देंगे। अब आपको मालूम होगा कि बीआरआई के अंदर भी इन्होंने यही किया था। जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर लगाए अंडर बीआरआई, उसके अंदर सारे कोल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो चाइना ने अपने बंद कर दिए, जंग लगा हुआ था, वो सारे प्लांट्स को निकाल कर पाकिस्तान में तिगने-चौगने प्राइसेज़ पर इन्होंने बेच दिया। अब हथियारों में भी ऐसे ही होगा, जो हथियार इनके जंग लगे हुए हैं, वो सारे पाकिस्तान में आएँगे और ये पकड़े डालेंगे और पाकिस्तान ने भी कुछ करना नहीं, उसको डिसमेंटल करके लोहा बेच देना है और पैसे अंदर कर लेने हैं। आपको मालूम है, इनका तो डीएनए ऐसा है। तो ये है कि कौन किसको कितना बड़ा बेवकूफ़ बना सकता है, वही गेम है और कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान के थ्रू चाइना अपने हथियारों को दूसरे कंट्रीज़ में बेचना चाहता है, यही गेम प्लान है। लेकिन सुमित जी, जो भी इस तरह का सैन्य गठबंधन होता है, नेटो की हम बात करें या फिर चाइनीज़ नेटो की बात करें, जो भी देश सदस्य होता है, अगर उस पे हमला होता है तो वो सभी सदस्य देशों पे हमला माना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, तो क्या आपको लगता है कि चाइना भारत के साथ इस तरह की आमना-सामना उतर कर आएगा या ये चाहते हैं कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है या भारत के ऊपर किसी तरह का एक प्रेशर क्रिएट करने की ये कोई नई चाल है? अम्बर जी, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। लेकिन आपको भी बताइए कि अगर आपके ऊपर अगर आपने अपने घर में कोई जानवर रखा हो, आपके ऊपर अटैक आ जाए, तो जानवर आपकी रक्षा करता है। लेकिन अगर आपके जानवर के ऊपर कोई आप आपदा आ जाए,
पहले आप अपने आप को बचाएँगी, उसके बाद आप अपने जानवर को बचाएँगी। ये फ़र्क होता है जानवर में और हमारे में। तो यही चीज़ है चा पाकिस्तान और चाइना के साथ भी। कि पाकिस्तान के ऊपर विपदा आएगी, चाइना अपने आप को बचाएगा, अपने जानवर को नहीं बचाएगा। लेकिन अगर चाइना के ऊपर विपदा आएगी, तो पाकिस्तान उसको बचाने के लिए, हमें काटने के लिए आगे आएगा ही आएगा। तो ये वफ़ादारी की बात होती है, तो उसकी वफ़ादारी उनके साथ है। जानवर में और मालिक में ये फ़र्क रहता है हमेशा ही। चाइना कभी भी पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। उसे मालूम है कि वो हमारे यहाँ आया और उधर से क्वाड एक्टिवेट हो गया। वो कभी भी ये पंगा नहीं लेगा, वो भी पाकिस्तान जैसे जानवर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, उल्टा हो सकता है। चाइना के साथ हमारा कभी भी पंगा नहीं पड़ेगा। चाइना आज की डेट में अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि क्या करना है अपनी इकोनॉमी को। रियल एस्टेट इनकी बैकबोन है, वो डूबती जा रही है। उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा फ्रॉम द गवर्नमेंट। पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि पूरी मार्केट को रिवाइव किया जाए। मैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में रहता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर कि जो इंडस्ट्रीज़ का आउटलुक है, वो भी डाउन है। ऐसे में युद्ध की बात सोचना कि बोलना क्या सोचना भी कि टाइम ही नहीं है इनके पास सोचने का क्योंकि हर रोज़ एक फायर फाइटिंग है कि कंट्री को कैसे बचाया जाए, इसको स्टीयर अप करके आगे कैसे लेकर जाया जाए। उस सारे माहौल के अंदर कि कभी अगर सपोज़िंग मोदी जी अभी आएँगे मोदी 3.0 उसके अंदर मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्यापा जो है पाकिस्तान के साथ ये पीओके का हो गया, गिलगिट का हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ये हम कुछ ना इन्होंने आते ही जैसे लास्ट टाइम 370 पूरा किया था, इस बार हो सकता है कि कश्मीर पूरा कर लें। तो ये कुछ भी हो सकता है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो अगर ऐसा कुछ होता है और अगर मोदी जी को लगा कि इनका इतना बड़ा भारी भरकम नेटो खड़ा हो रहा है मेरे खिलाफ, तो उससे पहले-पहले ही जो काम करने वाला है कर दिया जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो जिसको बोलते हैं कि दिल्ली बड़ी दूर है और बीजिंग तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। चिंता मत कीजिए, कराची से बीजिंग इतनी जल्दी नज़दीकियाँ बन नहीं पाएँगी और इसीलिए मुझे लगता है मोदी जी ने भी सुमित जैन को बिठाया हुआ है चाइना में। ये एकदम आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन जो ओरिजिनल नेटो है या अमेरिका की हम बात करें उसके लिए ये जो चाइनीज़ नेटो है ये कितना खतरनाक या उनके लिए कितना बड़ा एक चैलेंजिंग स्थिति पैदा कर सकता है? देखिए, जब भी कोई ऐसी एसोसिएशन बनती है, इट इज़ ऑलवेज़ अ थ्रेट। किसी भी चीज़ को जियोपॉलिटिक्स के अंदर आप हल्के में नहीं ले सकते। वो ठीक है हमने हल्के में बात कर ली, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई भी चीज़ बनती है, जैसे क्वाड भी बना, हमने बोला कि हमने ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए क्वाड बनाया है, मिलिट्री के लिए नहीं है। हम बार-बार ये बोलते हैं। लेकिन अंदर से सबको मालूम है कि इट इज़ अ मिलिट्री एसोसिएशन आल्सो। क्वाड इज़ नथिंग बट अ कोऑपरेशन on military, on intelligence, on trade, on cooperation, on strategic, get together. Everything is included in that. तो अगर चाइना भी ऐसा कोई क्वाड क्वाड कह दीजिए या नेटो कह लीजिए या चाइनीज नेटो बोल दीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो वो भी वैसे ही होगा नूडल की तरह, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, किसी को समझ नहीं आना और इसका थोड़ा-सा काउंटर अब दुनिया भी करेगी कि चाइना अगर इस लेवल पे सोच रहा है कि मुझे अपना नेटो खड़ा करना है पैरेलल टू अमेरिकाज़ नेटो या पैरेलल टू क्वाड, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ थ्रेट फॉर अमेरिका आल्सो एंड फॉर द वर्ल्ड आल्सो एंड अगर पाकिस्तान को बीच में जोड़ा है व्हिच इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट, व्हिच इज़ आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान एक इर्रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, जो ज़्यादा खतरे की घंटी है दुनिया के लिए। तो अगर इन्होंने ये अनाउंस किया है और इसके बाद इस कंट्रीज़ में कौन-कौन जुड़ने वाली है, अभी तो 1 या 2 नाम नहीं आए हैं बीच में, और कौन-सी कंट्री साथ में जुड़ने वाली हैं। अगर उसमें रशिया भी जुड़ जाता है, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, वेरी बिग डील। अगर सपोजिंग आप सोच के देखिए, तुर्की, पाकिस्तान, रशिया एंड चाइना, अगर सपोजिंग ये नेटो के मेंबर बन जाते हैं, फिर इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, वेरी बिग गेम। देखना होगा, मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, रशिया को भी इस पे जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। पाकिस्तान भी चाहता है कि अगर रशिया, चाइना इकट्ठे हो जाते हैं, बीच में पाकिस्तान नामक एक छोटा-सा जानवर बीच में जुड़ जाता है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी पूरी दुनिया में और तुर्की भी इस वक़्त उस पे जुड़ने के लिए रेडी है। अब ये 4 पार्टनर्स इकट्ठे, आप सोच के देखिए, पहली बात है कि चारों की मजबूरी क्या है? चारों की मजबूरी ये है कि चारों इकोनॉमिकली टूटे हुए हैं। रशिया फिर भी थोड़ा-सा ठीक है आज की डेट में। वॉर में उन्होंने पैसे बना लिए, रशिया टूटा हुआ है, तुर्की टूटा टूटा हुआ है। रशिया ऑलरेडी इकोनॉमिक जो इसको हम बोलते हैं पूरी दुनिया में जो सिनेरियो है उसमें कट ऑफ है। पाकिस्तान भी टूटा हुआ है और जब
जब टूटे हों, वो कहते हैं कि एक अंधे अंधे को एक काने का सहारा, वो वाला हाल है आज की डेट में। ये चारों अगर इकट्ठे होते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। क्योंकि वो आदमी सोचता है कि यार मरता क्या नहीं करता, हम तो मरे हुए हैं, किसी और को तो डुबो के जाओ। तो चाइना उस स्टेज के ऊपर तभी आएगा जब उसको लगेगा कि रशिया मेरे साथ है, तुर्की है, इधर पाकिस्तान है, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर भारत आल्सो एंड फॉर द वर्ल्ड आल्सो। तो देखते हैं कि आई होप कि ये उस डायरेक्शन तक ना जाए। अगर गया तो वी माइट बी लूजिंग अ वेरी गुड फ्रेंड कॉल्ड रशिया। रशिया को लेकर ही मैं आपसे सुमित जी सवाल करना चाहती थी कि क्योंकि रशिया और भारत के बहुत पुराने संबंध हैं और बहुत गहरे संबंध हैं। आपको क्या लगता है कि एक ऐसा गठबंधन, सैन्य गठबंधन जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा या थ्रेट के रूप में देखा जा सकता है, उसमें शामिल होकर बड़ा खतरा लेगा एक पुराने दोस्त को खोने का? देखिए अमर जी, मैं पहले बोला आपको, मरता क्या नहीं करता। अब रशिया हुँ। की वो सिचुएशन है कि वो ऑलरेडी कट ऑफ है पूरी दुनिया से। व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, उनका प्रेज़िडेंट कहीं भी जाता है, उसको डर लगा रहता है कि मुझे कहीं इंटरनेशनल लॉज़ के हिसाब से मुझे कहीं अरेस्ट ना किया जाए। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जहाँ पर हमने भी अपने रिलेशंस को रशिया के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं रखा हुआ। हम रशिया के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, फ्रांस के साथ भी हैं। हमने जो अपने गठबंधन है, एज़ फार एज़ मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न्ड, बहुत बहुत लेवल पर तो हमने ऑलरेडी इंडिजिनस बनाना शुरू कर दिया। तो हमारी जो डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर थी, उतनी नहीं है पहले की तरह। हमारा फ्रेंड है, लेकिन उतनी डिपेंडेंस नहीं है। तो रशिया को लगता था कि ये कंट्री मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो दे यूज्ड टू स्टैंड विद अस आल्सो। लेकिन हमने भी सच देख लिया कि आगे-आगे जाकर हमें भी मल्टीपल लेवल्स पर जाकर अपने रिलेशनशिप्स को बनाना पड़ेगा। एक के ऊपर डिपेंडेंसी के ऊपर हम जी नहीं सकते। तो हमारा इज़राइल के साथ भी है, तो रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, तो फ्रांस के साथ भी है। ऊपर से इटली वाले के साथ तो बड़े ही घनिष्ठ संबंध हमारे बन चुके हैं। तो आप सोच के देखिए कि अब ये सारा कुछ होने के बाद एज़ फार एज़ इटली वाली रशिया इज़ हमारी कंसर्न्ड अब रिश्तेदारी तो है, पुरानी रिश्तेदारी है। चाइना सॉरी? वालों से भी हो गई है अब नहीं, इटली वालों से पुरानी रिश्तेदारी है, चाइना से भी अब रिश्तेदारी बन गई है। बन गई है। तो आप सोच के देखिए एक्चुअली मेरी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो इटली से थी, मैं इसलिए उसको याद कर रहा था। सो ओह! नाउ नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि रशिया अगर उसकी जो जैसे उसको कट ऑफ किया हुआ है, उसे अलग-थलग किया हुआ है पूरी दुनिया ने, उसको भी एक मार्केट चाहिए, उसको भी अपनी सिक्योरिटी चाहिए और नेटो भी उसको तंग करता जा रहा है। कभी स्वीडन को बोल देते हैं, कभी वो यूक्रेन को बोल देते हैं कि हम आपको नेटो में जोड़ लेंगे, पोलैंड को बोल दिया। मतलब एक-एक करके वो कंट्रीज़ को एक घेरा बना रहे हैं रशिया के आस-पास। तो रशिया को भी अगर लगेगा कि मेरी सिक्योरिटी को अगर खतरा है, तो क्यों ना तुर्की को और रशिया के चाइना के साथ मिलकर एक नेटो का पैरेलल एक सिस्टम बना दिया जाए, जहाँ पे मेरी सिक्योरिटी भी सामने आएगी, वेयर आई कैन सिक्योर माय सेल्फ। सो जियोपॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और अगर रशिया चाइना के साथ मिलकर नेटो में शामिल होता है, देयर जो उनका झुकाव है भारत की तरफ वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि चाइना भी चाहेगा कि रशिया आहिस्ता-आहिस्ता भारत से दूर होता जाए एंड इसको भी अलग-थलग किया जाए। सो आई होप ऐसा काम नहीं हो, मैं पहले बोल रहा हूँ। मगर अंदर की सवाल मेरी जो सुमित खबर है वो यही है कि चाइना, रशिया, तुर्की एंड पाकिस्तान दे आर ट्राइंग टू मेक अ क्वाड और अ नेटो फॉर देमसेल्व्स। देखना होगा कि कैसे होगा ये। हुँ। ये अगर सैन्य गठबंधन अस्तित्व में आ जाता है और जिन सदस्यों की हम बात कर रहे हैं, जिनके नामों की, वो इसमें शामिल हो जाते हैं। क्योंकि भारत की हम बात करते हैं क्योंकि जो ओरिजिनल नेटो है, वो भारत को शामिल होने के लिए कई बार आमंत्रण दे चुका, लेकिन भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसे में जब ये एक और सिस्टम भारत के लिए चैलेंज के रूप में सामने खड़ा हो जाता है, तो भारत को क्या उसको किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत रहेगी कि क्या हम इस पूरे चैलेंज को हम उसको फेस कर सकें? अमर जी, पहली बात है कि नेटो ने हमें कभी भी परमानेंट मेंबर बनने की कभी भी पेशकश नहीं करी है कि यू बिकम अ परमानेंट मेंबर। कि अगर किसी के ऊपर हमारे ऊपर हमला हुआ तो इट इज लाइक हुँ, अ हमला ऑन ऑल द यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्री। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने एक सिर्फ हमें जिसको बोलते हैं कि ऑनररी पोस्ट होती है ना, जैसे प्रियंका गांधी हाँ, है, आमंत्रण लगा नेटो जनरल का। जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस विदाउट अ पोर्टफोलियो। वो वाला हाल हो जाएगा हमारा भी कि हम नेटो के मेंबर हैं क्योंकि आप गेट पे बैठे हैं, लेकिन अंदर सीट पे नहीं बैठ सकते, आपको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। उसका फायदा यही था कि अगर आप वो वैसी मेंबरशिप लेते हैं तो आपको इतना 1 और 2% ऑफ योर जीडीपी आपको खर्चा करना पड़ेगा अपनी आर्मी के ऊपर।
और खरीदेंगे कहाँ से? यूरोप एंड अमेरिका से। भारत इसीलिए उसका पार्ट नहीं बनना चाहता था कि या तो आप हमें परमानेंट मेंबर बनाइए, तो वी कैन स्टिल थिंक अबाउट इट। बट दिस काइंड ऑफ अ थिंग वेयर यू आर जस्ट सिटिंग एट द गेट एंड बीइंग यूज्ड कि अपनी जीडीपी का 2% आप खर्चा कीजिए और सामान भी हमारे से खरीदिए, ये काम यार ये जो दादागिरी आपकी है, वो हम सहन नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी भारत ऐसी टर्म्स के ऊपर जब तक मोदी जी हैं, पप्पू आ गया अगर भगवान ना करे तो अगर वो आ गया तो वो तो कुछ भी साइन करा लीजिए उससे और उसको सिर्फ प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन अगर मोदी है वो कभी भी ऐसे नेटो का पार्ट नहीं बनेंगे, इवन दो चाइना अपना नेटो खड़ा भी कर ले। देन व्हाट वी विल डू इज जो हमारा क्वाड है उसको और जिसको हम बोलते हैं कि मिलिटरीली विल स्टार्ट एंगेजिंग आवरसेल्व्स और उसको भी ओपनली बोलेंगे कि ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक क्वाड नहीं है, ये मिलिट्री क्वाड भी है। सो देन डायनामिक्स ऑफ द होल रिलेशनशिप्स विल चेंज। लेट्स सी, अभी बहुत अर्ली टाइम है, बट यस इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पाकिस्तान कि उसे थोड़ी इंपॉर्टेंस मिली है कि नेटो का मेंबर बन रहा है वो। अब तो पैसे पैसे हो जाएंगे उनके पास। पाकिस्तान कोशिश में है कि वो चाइनीज नेटो का पहला सदस्य बनने का ये जो ऑनर है वो हासिल कर सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ऐसा कुछ एक इनिशिएटिव है जो चाइना की तरफ से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान इस होड़ में है कि मैं सबसे पहला सदस्य मैं बन जाऊं। क्या कैसे होगा अभी तो समय बताएगा, लेकिन चर्चा बहुत अच्छी रही आपके साथ सुमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी ऐसे थैंक ही यू। आपकी खबरों में आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, देखिए नमस्कार। आप ही ना जान के मेरे ससुराल की बुराइयां करवाने के लिए मुझे बुलाती हैं और सारी खबरें मेरे से लेती हैं, पता नहीं क्या मजा मिलता है आपको। मुझे बहुत अच्छा लगता है चुगलियाँ करने में आपकी ससुराल की। करते रहिए, बजाते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.